स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दिस साइड वन बट एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग ढूंढ सकते हैं जो कि आपकी स्किल्स और आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर वर्क करे एंड आपका एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो। ठीक है, आप भले ही आईआईटीज़ के लिए एम कर रहे हो, आप एनआईटीज़ के लिए एम कर रहे हो, आप किसी भी डीयू के कॉलेजेस के लिए एम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एम कर रहे हो, या फिर आप बिट्स के लिए एम कर रहे हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू डोंट नो मी, आई एम अमन भट्ट, आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट of IIT Una pursuing the IT. This is my YouTube channel where I upload the videos related to the placement talks, the internship talks, related to the complete exam detail information, the college review, the tricks related to any subject, okay, and my personal experiences. So if you haven't subscribed to the channel, subscribe to it, hit the like button. And the next video is related to the internships. So to get the notification, you have to subscribe to the channel. So please subscribe to the channel. Thank you very much. तो स्टार्ट करते हैं यार अपनी वीडियो से। ठीक है, इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूँ जिसको आप कंसिडर कर सकते हो अपने लिए एक अच्छी कोचिंग चूज़ करने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। ये चीज़ आपको स्टार्टिंग के एक हफ्ते में या फिर इवन 5-6 दिन में भी पता लग जाएगा कि अगर आप कुछ ऐसा डाउट लेके जाते हो जो कि आपको लगता है कि नहीं पूछना चाहिए बट स्टिल यू आस्क, तो अगर टीचर उसको बताता है एक अच्छे से वे में, आपके ही वे में बताता है, कन्वीनियंट लगता है आपको और आपको समझ में आ जाता है, देन वहाँ पे जो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर टीचर कहेगा कि आपको इतना भी नहीं आता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, देन आपको दूसरी जगह भी देखना चाहिए। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि टीचर्स आर मतलब वो स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट कर देते हैं कुछ कुछ वर्ड्स कह के। तो ऐसा चीज़ अगर आपके संग हो रही है, देन यू शुड टेल टू योर फादर या फिर मदर या फिर कोई भी गार्जियन है, तो वो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर उपाय सोचेंगे। सेकंड इज़ टीचर पेरेंट इंटरेक्शन। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टीचर आपके पेरेंट्स को आपके ग्रोथ के बारे में बताए कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो अच्छी चीज़ें बताएं, या फिर आप कहीं लैग कर रहे हो तो वो चीज़ें भी पॉइंट आउट करके आपको बताएं, ताकि आप अपने लूप होल्स पे काम कर सको। या फिर अगर आप भी अपने लूप होल्स फाइंड कर सकते हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। एंड आप अपने पेरेंट्स को भी बताएं कि अगर आप उस कोचिंग में अच्छे से पढ़ पा रहे हैं या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है या फिर आपको नहीं लग रहा अच्छा, देन ऑल्सो, क्योंकि आपका पेरेंट्स आपका भला ही चाहेंगे, वो हो सकता है कि दूसरी कोई ऑल्टरनेट या फिर कोई दूसरी कोचिंग देखें। ठीक है, तो आप भी अपने पेरेंट्स के संग डिस्कस करिए एंड टीचर भी डिस्कस अगर करें, देन दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर ग्रोथ। ओके, लूप होल्स पहचानना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि आप उस पर काम कर सकें। थर्ड इज़ फीस। फीस इज़ मेरे ख्याल से सेकेंडरी होता है, बट ठीक है यार। जैसे कि मान लो अगर आपने 2 कोचिंग चूज़ करी कि मैं दोनों में ही जा सकता हूँ, बट एक कोचिंग ज़्यादा फ़ीस ले रही है, एक कोचिंग कम फ़ीस ले रही है, तो आप अगर दोनों में ही फ़ील कर रहे हो कि मेरा दोनों में ही ग्रोथ होगी या फिर दोनों के ही इन्वायरमेंट अच्छे हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो उन कोचिंग को या फिर उस कोचिंग को जिसकी फ़ीस थोड़ी-सी कम है, बट स्टिल आपका डिसीज़न है, ठीक है? बट ओवरऑल जो होना चाहिए वो आपकी ग्रोथ, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए उस कोचिंग में, है ना? फोर्थ पॉइंट इज़ टीचर्स क्वालिफ़िकेशन। देखो, ये एक पत्थर की लकीर नहीं है कि कोई टीचर अगर आईआईटी से नहीं है, एनआईटी से नहीं है, तो वो अच्छा नहीं पढ़ा सकते। इवन अगर आप देखो, फिज़िक्स वाला नाम से यूट्यूब पे चैनल है, अलग पांडे सर उसमें पढ़ाते हैं। तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है ना? उनकी जो पढ़ाने का जो स्टाइल है, वो काफ़ी अलग है और काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आईआईटी से नहीं थे, वो एनआईटी से नहीं थे, लेकिन उनका पढ़ाने का स्टाइल ही अलग है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईआईटी और एनआईटी के टीचर्स ही बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ, बट ये जज करने का क्राइटेरिया हो सकता है, बट ये पत्थर की लकीर नहीं है। तो आपके टीचर्स अगर नहीं हैं आईआईटीएन या फिर नहीं है एनआईटीएन, तो कोई चिंता की बात नहीं है यार, ठीक है? वो स्टिल आपको पढ़ाएँगे, अच्छा पढ़ाएँगे। एंड अगर आपको नहीं लगता उनके पढ़ाने का तरीका, देन आप, अगर जैसे आपकी कोचिंग में ये चीज़ है कि शफलिंग ऑफ टीचर्स होती है, देन इट इज़ गुड। बट अगर नहीं है तो आप कोचिंग चेंज कर सकते हो यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कोचिंग मटेरियल। ओके, अगर आप एक बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कुछ फेमस कोचिंग्स में पढ़ रहे हो लाइक आकाश, एलन, तो उनके जो कोचिंग मटेरियल्स होते हैं उनका रिव्यू आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप एक स्मॉल कोचिंग में पढ़ रहे हो जो कि इतनी फेमस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि या तो जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहाँ के टीचर से ही पूछ लो, ठीक है? ऑफ कोर्स वो अपनी कोचिंग मटेरियल को अच्छा ही बताएंगे, बट स्टूडेंट से पूछ सकते हो जब भी वो क्लास खत्म होने के बाद या फिर, है ना, ब्रेक के बाद जब भी वो बाहर आएँ, तो उनसे पूछ सकते हो आप कि यहाँ के कोचिंग मटेरियल कैसा है, ठीक है? इवन आप वहाँ का एनवायरनमेंट भी पूछ सकते हो, टीचर्स
कैसे पढ़ाते हैं वो सब भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई फ्रेंड पढ़ता है या फिर उस फ्रेंड के जानने वाले कोई पढ़ते हैं, देन इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टीचर्स स्ट्रेंथ। बड़ी कोचिंग में क्या होता है कि जो टीचर्स की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया जाता है। अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को टीचर पसंद नहीं आ रहे हैं, उनके पढ़ाने का ढंग पसंद नहीं आ रहा है, तो टीचर चेंज हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड ये चीज़ें कुछ हद तक किसी के लिए ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को टीचर के पढ़ाने का ढंग पसंद आ रहा है, उनके संग एक अच्छा कनेक्शन बैठ गया है किसी का, ठीक है, और कइयों को नहीं आ रहा है, तो टीचर चेंज हो जाएँगे अगर, तो उस स्टूडेंट के लिए थोड़ा-सा मतलब नुकसान है, क्योंकि फिर से थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो अगेन, कनेक्शन बिठाना पड़ेगा या फिर इंटरैक्शन करनी पड़ेगी टीचर्स के संग। सो ये चीज़ें होती रहती हैं बड़ी कोचिंग में, बट छोटी कोचिंग में ये सब नहीं होता। अगर आपको टीचर पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर अगर टीचर पसंद आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो डायरेक्ट वहाँ के कोऑर्डिनेटर वगैरह से कि हमें ऐसा-ऐसा मतलब हो रहा है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें छोटी कोचिंग में नहीं होती यार, क्योंकि छोटी कोचिंग्स में टीचर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो लिमिटेड होती है ना? हर सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 टीचर ही होते हैं बस, ठीक है? तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा-सा नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको टीचर लाइक पसंद नहीं आ रहे, तो वहाँ के आप कोऑर्डिनेटर से या फिर जो भी उस कोचिंग को उनके जो हेड हैं, उनसे आप कह सकते हो, तो वो फिर मैटर में ज़रूर इंटरफेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, ठीक है? ये चीज़ें भी यार, इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम हुई, तो आप अगर मान लो कुछ डाउट पूछने जा रहे हो, तो वो जल्दी सॉल्व होगा, ओके? और अगर ज़्यादा हुई, तो मतलब आपके ऊपर ध्यान अगर नहीं जाएगा टीचर का, तो फिर आप पूछ भी नहीं सकते। एंड ऑन दिस अदर हैंड, अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। मतलब आपके ग्रो करने की जो चांसेस होते हैं, वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन के तो लोग ही नहीं है वहाँ, है ना? और अगर ज़्यादा हो जाते हैं, तो मान लो अगर कोई स्टूडेंट है जो फिज़िक्स में काफ़ी अच्छा है, तो आपको उसको देख के डीमोटिवेशन भी होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं यार, कुछ-कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है? तो हर जगह आपके कंफर्ट लेवल की चीज़ें नहीं होती, बट यू हैव टू अडैप्ट द थिंग्स। नेक्स्ट इज़ द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स, कि अगर आप जैसे एडमिशन लेने जा रहे हो, तो वहाँ पे कुछ-कुछ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, तो उनसे आप फीडबैक ले सकते हो, इवन आपके पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं। और अगर आप 1 हफ़्ता पढ़ रहे हो, ठीक है, 1 हफ़्ता आपको हो चुका है पढ़ के, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि टीचर्स का मतलब पढ़ाने का ढंग कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है? और मटीरियल कैसा है, तो सब चीज़ें आप पूछ सकते हो। और ये चीज़ें आप जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, और जिस भी कॉलेजेस के लिए आप एम कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए आप एम कर रहे हो, उन सारी चीज़ों के लिए अच्छा होगा, ठीक है? सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस एट आकाश। तो मेरा एक्सपीरियंस यार इन 1 साल का या फिर कोविड की वजह से 1.5 साल का एक्सपीरियंस ये था कि सारे टीचर आईआईटीएन्स या फिर एनआईटीएन्स नहीं थे, बट सबका एक्सपीरियंस यार काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है? अगर कोई टीचर आईआईटी से पढ़े हुए हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। चीज़ों को एक्सप्लेन करने की जो उनकी जो अप्रोच है, वो भी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है? कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनकी अप्रोच बहुत छोटी थी और हम काफ़ी बड़ी अप्रोच लगाते थे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वहाँ पे वो डिफ़रेंस आ जाता है, ठीक है? तो टीचर, अच्छा टीचर जो भी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, वो आपको एक हमेशा शॉर्ट अप्रोच बताते हैं, जो कि आपके लिए अच्छी ही होगी, ठीक है? और जो एक्सपीरियंस टीचर जो कि नॉन एन आईआईटीएन है, बट एक्सपीरियंस इतना है कि उनको क्वेश्चंस तक याद है, ठीक है? तो वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 या 3 अप्रोच बताते थे, एंड बेस्ट थिंग इज़ दे लिसन टू यू। आपकी अप्रोच भी सुनेंगे एंड फिर अपनी अप्रोच बताएँगे। तो ये चीज़ें मैंने देखी यार, वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। सेकंड इज़ गुड एनवायरनमेंट ऑफ स्टडी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा-सा अलग है। मतलब आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, आप क्लासरूम में पढ़ सकते हो, ऑफ कोर्स। और लाइब्रेरी में ऐसा है कि वो एकदम मतलब मैनेजर ऑफ़िस के थोड़ा-सा साइड में ही है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। वहाँ पे आप जाओगे तो सिर्फ़ पढ़ाई ही करनी है, अदरवाइज़ आप नहीं जाओगे, ठीक है? क्योंकि आपको कोई देख रहा है वहाँ पे, ठीक है? और वॉल्स भी हैं जो कि वो हैं ग्लास की, तो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो सबके लिए। तो नेक्स्ट थिंग इज़ गुड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो एक बड़ी कोचिंग में जाने का थोड़ा-सा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स डिफरेंट तरह के मिलते हैं। मतलब मैं गया था सिर्फ़ जेईई के लिए प्रिपरेशन करने, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जेईई के लिए, नीट के लिए, एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड के लिए, क्लास 12th के लिए, क्लास 9th के लिए, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट था वहाँ पे। तो मेरे कुछ-कुछ फ्रेंड्स बन गए थे जो कि ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो टीचर के पास मतलब डायरेक्ट जाने से पहले अगर मेरा कोई फ्रेंड मुझे कोई वो क्वेश्चन बता देता है, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि मुझे उसका भी
अप्रोच मिल गई एंड व्हाट मैं क्या गलती कर रहा था वो भी मुझे पता चल जाता है, ठीक है? तो क्योंकि टीचर्स को कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है, तो आप अपने फ्रेंड से भी कंसल्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो था मेरा वो था यार शफलिंग ऑफ टीचर्स, ओके? कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर हमारे वहाँ 2 बार चेंज हो गए थे, तो जो सेकंड बार जो टीचर चेंज हुए थे वो अच्छा पढ़ा रहे थे, वो हमें समझ में भी आ रहा था बट मेजॉरिटी को नहीं आ रहा था। मतलब मेरे और मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को समझ में आ रहा था और पसंद भी था बट मेजॉरिटी के लिए नहीं समझ में आ रहा था, तो टीचर चेंज हो गए थे अल्टीमेटली एंड जो नेक्स्ट टीचर आए वो अच्छा पढ़ा रहे थे, ठीक है? बट वही है कि कनेक्शन बैठ जाता है पुराने टीचर से, सो दैट थिंग। सो नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था यार वो था डाउट सॉल्विंग, ओके? कि जैसे मान लो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस इकट्ठा हो गए हैं, तो आप टीचर का अपॉइंटमेंट लेके या फिर टीचर की स्लॉट देख के कि इस 1 से 2 घंटे में टीचर इस दिन फ्री हैं, तो आप वो स्लॉट अपने लिए बुक करा के आप उनसे डाउट सॉल्विंग ले सकते हो, ठीक है? डाउट सॉल्विंग क्लास ले सकते हो एंड वही पर्टिकुलर टीचर से भी ले सकते हो जो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका इंटरैक्शन या कनेक्शन और मजबूत हो जाए, उनके जो पढ़ाने का ढंग है वो आपको और समझ में आने लग जाए। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर एक पर्टिकुलर वीक में या फिर पर्टिकुलर कंटिन्यूअसली 2 वीक में फ्री नहीं होते हैं, तो आप दूसरे टीचर को भी अप्रोच कर सकते हो जिनका स्लॉट फ्री है, ठीक है? तो ये चीज़ें काफ़ी सही हैं एंड आप अपना फ्री स्लॉट लेके आ सकते हो जिसमें सिर्फ आप हो या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स हों, तो आप अच्छे से डाउट सॉल्व कर सकते हो अपने, ठीक है? नेक्स्ट थिंग जो मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे कि मटेरियल काफ़ी सारा मिलता है, ठीक है? एक बड़ी कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिलता है। वहाँ पे आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स की शीट्स मिलती हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको डीपी वगैरह मिलती है एंड वन मोर थिंग कि वहाँ पे जो आकाश की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ होती है, उसके भी प्रीवियस पेपर्स पड़े होते हैं, ठीक है? जो पहले कंडक्ट हो चुके हैं, तो वो भी आप अपने घर ले जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो एंड अगेन अगर आपको कोई डाउट होता है, तो वो क्वेश्चंस भी टीचर समझा देगा, ठीक है? तो वो क्वेश्चंस भी टीचर समझा देंगे एंड यही चीज़ यार एक अच्छी कोचिंग या फिर एक बड़ी कोचिंग में मायने रखती है। इवन मैं ये नहीं कह रहा कि एक छोटी कोचिंग में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, बट मेरा एक्सपीरियंस जो आकाश का था वो मैं बता रहा हूँ आपको। सो नेक्स्ट थिंग इज़ द प्राइज़ मनी, ओके? आकाश की जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है जिसमें ऑल ओवर इंडिया जितनी भी उनकी ब्रांचेज़ हैं, उसमें एक पर्टिकुलर दिन में, एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, एक टेस्ट कंडक्ट होता है, ऑल इंडिया टेस्ट जो कहते हैं उसको। उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर रैंक या फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर आपकी रैंक आ रही है, अंडर 100 आ रही है, तो आई थिंक वहाँ पे 1000 या 500 का प्राइज़ मनी है। अंडर 20 आ रही है, सो आई थिंक 5000 का है कुछ ऐसा एंड अंडर 10 आ रही है तो 1000 का है। इवन मेरे संग एक चीज़ हो गई थी कि वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ नहीं थी, वो सिर्फ़ हमारी पर्टिकुलर ब्रांच मतलब हल्द्वानी ब्रांच के लिए ही टेस्ट हुआ था। तो मुझे लगा कि वो ऑल इंडिया टेस्ट है, तो उसमें मेरी रैंक कुछ 90 प्लस आई थी, ठीक है? मतलब 100 से कम आई थी, तो मुझे लगा मैं प्राइज़ मनी जीत गया, लेकिन जब मैं गया वहाँ पे हेड के मतलब उनके जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास जब मैं गया, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये सिर्फ़ हमारी ब्रांच के लिए हुआ था, तो ऐसा एक पोपट हो जाता है वहाँ पे कभी-कभी। सो नेक्स्ट थिंग इज़ द बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। इस कोविड के समय में अभी तो ऑनलाइन चीज़ें ही चल रही हैं, ऑफलाइन कोचिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो कौन सी ऑनलाइन कोचिंग हमारे लिए अच्छी है, कौन सी हमारे लिए नहीं है, तो वो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग आपको एक कोर्स प्लान दे रही है, ठीक है? उसमें आपको बता रही है कि इतने पर्टिकुलर लेक्चर लगेंगे या फिर इतने पर्टिकुलर लेक्चर्स हैं, ओके? या फिर ये मटीरियल है और टेस्ट सीरीज़ ये है और एक पूरा शेड्यूल दे रही है कि इतनी तारीख तक या फिर इस ईयर के इतनी तारीख तक आपका जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा और हमें 100% सिलेबस कंप्लीट कराना है या फिर इतनी तारीख तक हमें 80% सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो अगर आपके पास एक पूरा शेड्यूल होगा कि आपको भी कैसे प्रिपरेशन करनी है और वो कैसे प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ताकि आप उन कोचिंग के संग ही चलते रहें, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप पीछे छूट जाएँ एंड वो कोचिंग आपको पढ़ाई जा रही है एंड आपके बैकलॉग लगते जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी नहीं, तो शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। तो कोचिंग कोई ऑनलाइन कोचिंग अगर आपको ये 4 चीज़ें कोर्स प्लान में दे रही है, तो वो काफ़ी अच्छी है और आपके लिए आप उसके लिए जा सकते हो। जैसे मैं बताऊँ तो गोप्रेप जो है वो काफ़ी अच्छे से चीज़ें को समझाती है, चीज़ें उनका शेड्यूल भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है? उनके लेक्चर्स भी और उनके टीचर्स तो हैं यार बढ़िया, ठीक है? उन्होंने जेईई 2020 के लिए ऑनलाइन यूट्यूब पे उन्होंने बेसिकली 10 दिन का कोर्स रखा था, जिसको कोई भी देख सकता था और वो लाइव था। तो काफ़ी अच्छे से टीचर्स ने एक्सप्लेन करा है एंड टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है? प्रमोशन-वमोशन कुछ नहीं है, मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने आपको बता दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, ओके? तो कोई ऑनलाइन कोचिंग अगर आपको दोनों ही चीज़ प्रोवाइड कर रही है, जैसे एटीपी स्टार जो है,
वो आपको दोनों ही प्रोवाइड करता है। वो लाइव भी पढ़ाते हैं एंड वो रिकॉर्डेड भी लेक्चर्स भी हैं उनके पास। लाइव में कैसा रहता है कि क्लास वाली फ़ील देने की कोशिश करते हैं एंड ठीक है, ऑफ़ कोर्स वो कोविड के समय में तो नहीं हो पाएगा, बट एक फ़ील तो मिल जाती है, ओके। एंड रिकॉर्डेड में कैसा रहता है कि मान लो किसी पर्टिकुलर रीज़न से आप लाइव लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी है। नेक्स्ट थिंग इज़ टीचर्स का क्वालिफ़िकेशन अगेन, कि ये फ़र्क नहीं पड़ता यार कि वो आईआईटीएन है या फिर नहीं है, बट टीचर अच्छे होने चाहिए ओवरऑल। स्टूडेंट का जो फ़ीडबैक है टीचर्स का, वो अच्छा होना चाहिए, वो आपको पता लग जाएगा। ऑनलाइन कोचिंग में आपको तो पता लग जाएगा यूट्यूब पे ही कि ये टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो वो आपको पता लग जाएगा एंड देन अगेन स्टूडेंट्स का फ़ीडबैक जो भी रहेगा ऑनलाइन ओवरऑल कोचिंग से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करो यार, सब मिल जाता है। So that's it for today guys. If you find the video valuable and content useful, please subscribe to the channel and like the video और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के संग जो भी इस कंटेंट के लिए ढूंढ रहे थे या फिर जिनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या फिर जिनको भी अपनी कोचिंग स्विच करनी है, तो उन सब के संग आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को।